बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। सोशल स्टडीज़ में आपका लेसन नंबर 3 है मैप्स आर आवर गाइड्स। मैप्स जो हैं तो वो हमारे रहनुमा हैं। मैप्स कहते हैं नक्शों को, गाइड्स कहते हैं रहनुमा को। मीन्स मैप्स जो है तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इस आयत को रीड करते हैं। ये आयत है सूरह अल हशर की आयत नंबर 24 है। He is Allah, the creator, the inventor, the maker, who shapes all forms and appearances. To him belongs the best names. Whatever is in the heavens and earth is exalting him, and he alone is almighty, truly wise. Surah Al-Hashr। He is Allah, वही अल्लाह है, the creator, बनाने वाला, the inventor, the maker, who shapes all forms and appearances, हर एक को सूरत देने वाला। To him belongs the best name, उसी के सब अच्छे नाम हैं। Whatever is in the heavens, और जो कुछ आसमानों में है, and earth, और ज़मीन में है, is exalting him, उसकी पाकी बयान करते हैं। And he alone is almighty, truly wise, और वही इज़्ज़त और हिकमत वाला है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, अगर वो आसमानों में है, ज़मीन में है, जितनी भी जगह हैं वो सब अल्लाह ताला की हैं। अगर पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, ज़मीन है, जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला की है। और उसी को अल्लाह ताला ने एक शेप दी है, सूरत दी है। उसको सूरत देने वाला, उसको शेप देने वाला, उसको बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। और ये सारी चीज़ें जो है तो ये अल्लाह की पाकी बयान करते हैं मुसलसल। नाउ कम टू योर कीवर्ड्स। लैंडमार्क, लैंडमार्क कहते हैं निशान को। एटलस, एटलस नक्शों की किताब जिसमें बहुत सारे नक्शे होते हैं। सिंबल्स, अलामतें, कॉन्टिनेंट्स, बरियाज़म, ओशंस, बहर। Suppose you are somewhere far away from your home। फर्ज करें आप अपने घर से कहीं बहुत दूर हैं। You have lost your way home, और आप अपने घर का रास्ता भूल चुके हैं। How can you get home? अब आप अपने घर कैसे पहुंचेंगे? A map can be used, नक्शा जो है तो वो इस्तेमाल होता है to find out, मालूम करने के लिए। How to get somewhere, कैसे कहीं पे पहुंचा जा सकता है। मैप्स आर ड्रॉन, मैप्स इसलिए बनाए जाते हैं टू शो एन एरिया, किसी इलाके को दिखाने के लिए, एंड इट्स नेबरहुड, और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों को दिखाने के लिए। रोड्स, सड़कों को, एंड अदर प्लेसेस, और जगहों को दिखाने के लिए नक्शे बनाए जाते हैं। लार्ज एरियाज, बड़े इलाके। फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री, जैसे कि एक मुल्क है। और इवन द वर्ल्ड, या पूरी दुनिया। कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ मैप, उसको भी एक नक्शे पे दिखाया जा सकता है। सो अ मैप इज़ अ ड्राइंग, इसलिए मैप जो है तो ये एक ड्राइंग है ऑफ एन एरिया, किसी भी इलाके का, किसी भी जगह का। ऑन अ फ्लैट सरफेस, किसी फ्लैट सतह पर, हमवार सतह पर। लुक एट द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। दूसरे पेज पे जो आपको पेज नंबर 11 पे जो मैप दिया है उसकी तरफ देखें। We can see different landmarks such as a neighborhood, school, farms, airport, forest, etc. हम यहाँ पे देख रहे हैं इस नक्शे पर। These places are shown using symbols। इन places को दिखाया गया है, यहाँ पे इस forest को दिखाया गया है symbols के ज़रिए। यहाँ पे neighborhood को भी symbol के ज़रिए दिखाया गया है। एयरपोर्ट को जो है तो एरोप्लेन का symbol यहाँ पे given है, उसके ज़रिए आपको एयरपोर्ट को शो किया गया है। On this map all the symbols are given in a map key। ये सारे सिंबल्स जो हैं तो ये आपको इस मैप की पर गिवन होते हैं, जिससे आप मालूम कर सकते हैं या आपको समझ आ सकती है कि ये सिंबल जो है तो ये किस चीज़ का है। अब हमें जो नेबरहुड का पता चला कि नेबरहुड यहाँ पे है, तो ये हमें इस सिंबल से मालूम हुआ। यहाँ पे नेबरहुड के लिए सिंबल ये वाला गिवन है। इसी तरह रोड्स के लिए वाइट है,
फॉरेस्ट के लिए ट्री है, रिवर के लिए ब्लू जो आपका कलर है वो रिवर को शो करता है, स्कूल आपका ये है, ब्रिज ये आपके ब्रिजेस हैं, ये निशान जो आपको नज़र आ रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए एरोप्लेन का निशान है और मार्केट ये है। सो इन सिंबल्स के ज़रिए हम आसानी से नक्शे को, किसी भी मैप को पढ़ सकते हैं। अब आप दोबारा पेज नंबर 10 पर आए। A map key shows a small picture of each of the symbols. मैप की जो है तो ये आपको शो करता है, दिखाता है a small picture, छोटे छोटे pictures of each of the symbols used on the map. मैप पे जो सिम्बल्स जो अलामतें इस्तेमाल हुई होती हैं उनकी छोटी पिक्चर्स मैप की में आपको दिखाई जाती है। द ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है, इज़ यूज टू शो द रिवर, वो रिवर के लिए इस्तेमाल होता है। कैन यू टेल व्हाट सिंबल इज़ यूज टू शो द फॉरेस्ट ऑन दिस मैप? जो अभी आपने मैप देखा उसमें जो फॉरेस्ट के लिए जो सिंबल अलामत इस्तेमाल हुई थी, निशान इस्तेमाल हुआ था, वो कौन सा था? यस, ट्री का निशान था। वी यूज डायरेक्शंस टू फाइंड आउट अ प्लेस ऑन अ मैप। अब मैप पर अगर हम किसी भी जगह को ढूंढना चाहे, मालूम करना चाहे, तो उसके लिए हम डायरेक्शंस इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्शंस कहते हैं सिमतों को। जैसे कि आपके पास डायरेक्शंस हैं, एक सिमत है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ शुमाल, साउथ जनूब, ईस्ट मशरिक एंड वेस्ट मगरिब आर कार्डिनल डायरेक्शंस। ये मरकज़ी सिमतें हैं। वी कैन यूज़ दीज डायरेक्शंस, हम ये डायरेक्शंस, ये सिमतें इस्तेमाल करते हैं ऑन अ मैप, एक नक्शे पर, टू फाइंड द वे, रास्ता मालूम करने के लिए। लुक एट द मैप, इस मैप की तरफ आप देखें। इफ़ अ कार इज़ गोइंग फ्रॉम द नेबरहुड, अगर ये कार जो है तो ये इस नेबरहुड से जा रही है टू द स्कूल, स्कूल की तरफ, इट विल फॉलो द डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट। ये आपको डायरेक्शंस गिवन है। हर एक मैप पर ये डायरेक्शंस मौजूद होते हैं। इन डायरेक्शंस के ज़रिए ही आप किसी भी जगह को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कार जो है तो ये जा रही है स्कूल की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स ईस्ट। ये कहाँ से जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, मशरिक की तरफ है। It will follow the direction towards east. Can you tell what direction the airport is from the school? अब अगर ये गाड़ी जो है तो वो एयरपोर्ट की तरफ आएगी स्कूल से, तो ये किस डायरेक्शन को फॉलो करेगी? इस तरह आएगी, yes, towards the south, then towards west. ये गाड़ी पहले आएगी ईस्ट की तरफ, ईस्ट से आएगी फिर आपकी साउथ की तरफ, साउथ के बाद ये जाएगी वेस्ट की तरफ, तो ये एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी जगह को मैप में इन डायरेक्शन से, और जो मैप की पे जो हमें सिंबल्स गिवन होते हैं उनके ज़रिए आसानी से मालूम कर सकते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो नक्शों की किताब होती है उसको एटलस कहा जाता है। अ मैप मस्ट हैव डायरेक्शंस। एक मैप में, एक नक्शे में डायरेक्शंस जो सिमतें होती हैं वो मस्ट होनी चाहिए। एंड अ मैप की, और उसमें मैप की भी होना चाहिए। मैप की क्या होता है? जिसमें आपको हर एक प्लेस के लिए जो सिंबल्स गिवन होते हैं उसको मैप की कहते हैं, जिनके ज़रिए आप आसानी से उन जगहों को ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं। ऑन अ वर्ल्ड मैप, दुनिया के नक्शे पर, वी सी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड एंड वाटर। हम बड़े रकबे पर क्या देखते हैं? लैंड, ज़मीन को, और वाटर, पानी को देखते हैं। आपको ये जो कलर्ड नज़र आ रहा है ये लैंड है, और बाकी जो आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है एरिया, ये सारा वाटर है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सराउंडेड बाय वाटर, जब वो पानी उसके इर्द गिर्द 4 साइड्स पे पानी हो, इस कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं।
देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ एशिया, सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट बर आज़म जो है तो वो कौन सा है, एशिया है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन एशिया, पाकिस्तान जो है तो वो एशिया में लोकेटेड है। एक कॉन्टिनेंट ये है, ये देखें, ये ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके इर्द गिर्द ये सारा पानी है, तो इस वजह से ये भी कॉन्टिनेंट है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर आप देखें एशिया, एशिया जो है तो ये इन तमाम कॉन्टिनेंट से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और एशिया में ही पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाक़िया है, मौजूद है। Now come on page number 12. The names of the continents are on continents, कौन से names हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। A large body of salt water is called an ocean. पानी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है नमकीन पानी का, जो करा पानी होता है, इस कॉल्ड एन ओशन, उसको समंदर कहा जाता है, ओशन बहर कहा जाता है। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में 5 ओशंस, 5 बहर हैं। कैन यू नेम द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, क्या आपको दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन समंदर है या बहर है उसका नाम पता है? इट्स द पैसिफिक ओशन, जी ये वो पैसिफिक ओशन है, बहरे ओकियानूस भी उसको कहते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्टिक ओशन, ये 5 ओशंस हैं। सबसे लार्जेस्ट ओशन आपका पैसिफिक ओशन है और सबसे स्मॉलेस्ट ओशन आपका आर्टिक ओशन है। इसी तरह आपका सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है तो ये एशिया है एंड सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, मैं आप दोबारा से इसको देखिए। अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस, मैप जो है तो ये ड्राइंग है किसी भी एरिया का, इलाके का, जगह का, ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे। अ मैप ऑलवेज हैज़ अ मैप की एंड डायरेक्शन, एक मैप में हमेशा मैप की और डायरेक्शन सिमतें होती हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, पानी का एक ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी हो उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, बरआज़म कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 बरआज़म हैं। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एन एरिया, पानी के एक बहुत बड़े हिस्से को ओशन कहा जाता है। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में 7 बहर हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन अ मैप, मैप को डिफाइन करें। व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। व्हाट इज अ मैप की यूज्ड फॉर? A map key is used to show a small picture of each of the symbols used on the map. What are the cardinal directions? North, south, east and west are the cardinal directions. What is a continent and an ocean? A large area of land surrounded by water is called a continent. And what is an ocean? A large body of water is called an ocean. Name the smallest continent. Australia is the smallest continent and ocean of the world using a world map. और जो सबसे smallest ocean है तो वो Arctic Ocean है. Australia is the smallest continent and Arctic Ocean is the smallest ocean of the world.
अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन अ मैप, मैप को डिफाइन करें। A map is a drawing of an area on a flat surface. What is a map key used for? Map key किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? A map key shows a small picture of each of the symbols used on the map. What are the cardinal directions? Cardinal directions कौन से हैं? North, South, East and West are cardinal directions. What is a continent? बरियाज़म किसे कहते हैं? And an ocean और समंदर बहर किसे कहते हैं? A large area of land surrounded by water is called continent, and a large body of water is called an ocean. Name the smallest continent and ocean of the world using a world map. वर्ल्ड मैप को इस्तेमाल करते हुए सबसे छोटे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बरियाज़म का नाम बताएं और सबसे स्मॉलेस्ट बहर समंदर का नाम बताएं। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया and smallest ocean is Arctic Ocean. Now come on page number 13. Choose the correct options. Dash is the largest continent of the world. कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एशिया। The world's largest ocean is the dash ocean. दुनिया का सबसे बड़ा बहर समंदर कौन सा है? पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक। पैसिफिक। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है, कहाँ वाक़िया है? यूरोप, एंटार्क्टिका, एशिया। एशिया। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, जो नक्शों की किताब होती है उसको क्या कहते हैं? एन एटलस, ग्राफिक्स, अ मैगजीन। एन एटलस। नाउ दिस इज योर एक्टिविटी। आप इस नक्शे को देखें, ये आपका वर्ल्ड मैप आपको गिवन है। इसमें जो कॉन्टिनेंट्स है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है, ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं, तो आपने इनके नेम्स लिखने हैं। यहाँ पर जो येलो आपको नज़र आ रहा है इसमें आपने कॉन्टिनेंट्स के नेम्स लिखने हैं, और जो ब्लू ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आपने ओशंस के नेम्स लिखने हैं। ये कौन सा ओशन है, ये यहाँ पे कौन सा ओशन है, यहाँ पे कौन सा ओशन है, यहाँ पे ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ये है। तो अभी हमने एक्सरसाइज की है, उसमें आपको पता चला होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है तो वो कौन सा है। सो आपने यहाँ पर इन ब्लॉक्स में उनके नेम्स लिखने हैं। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी और ये आपने खुद करना है।